जैसे ही सारा ने सुनसान पार्क में अपना रास्ता बनाया, सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया था। वह दिन भर के काम के बाद घर जा रही थी और एक अच्छी किताब के साथ अपने सोफे पर आराम करने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि उसकी योजना जल्दी ही पटरी से उतर गई जब उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। उसका दिल दौड़ रहा था। उसने गति पकड़नी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह पुरुषों के एक समूह से घिरी हुई थी। हमें अपना पर्स दे दो, उनमें से एक ने मांग की। एक योजना के साथ आने की कोशिश करते हुए सारा का दिमाग दौड़ गया। उसने लोगों के लूटे जाने और घायल होने की कहानियां सुनी थीं, और वह जानती थी कि उसे तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। बिना कुछ सोचे समझे सारा अपने पर्स में घुस गई और पेपर स्प्रे का कैन निकाल लिया। उसने हमलावरों पर स्प्रे किया, जिससे वे दर्द में पीठ के बल गिर पड़े। मौका पाकर सारा जितनी तेजी से दौड़ सकती थी भागी, सुरक्षित घर पहुंच गई। सारा का दिल अभी भी धड़क रहा था जब वह अपने सोफे पर बैठी थी। उसका दिमाग शाम की घटनाओं को दोहरा रहा था। उसने महसूस किया कि वह भाग्यशाली थी कि वह सकुशल बच गई, लेकिन उसने कार्रवाई करने और अपनी रक्षा करने के लिए खुद पर गर्व भी महसूस किया। अगले कुछ दिनों में सारा पार्क में अनुभव की गई भेद्यता की भावना को हिला नहीं सकी। उसने आत्मरक्षा की कक्षाएं लेनी शुरू कर दी। यह दृढ़ संकल्प था कि फिर कभी गार्ड से नहीं पकड़ा जाएगा। जैसे जैसे उसने नई तकनीकें सीखीं और अपनी क्षमताओं में और अधिक आश्वस्त हो गई, उसने महसूस किया कि हमला एक वेकअप कॉल था। सारा ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि वह अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक थी और अपने दैनिक जीवन में अधिक सतर्क थी। उसने अंधेरी गलियों से शॉर्टकट लेना बंद कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि उसका फोन और काली मिर्च स्प्रे हमेशा उसके साथ रहे। बिना किसी घटना के महीने बीत गए और सारा को लगने लगा कि उसने हमला अपने पीछे कर लिया है। हालांकि एक शाम जब वह एक दोस्त के घर से घर जा रही थी, तो उसने झाड़ियों में एक जानी पहचानी सरसराहट सुनी। उसका दिल डूब गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उस पर फिर से हमला होने वाला है। लेकिन इस बार सारा तैयार थी। वह जल्दी से अपने मिर्ची स्प्रे के लिए पहुंची और हमलावर पर स्प्रे कर दिया, जिससे वह भाग गया। जैसे ही उसने घर का रास्ता बनाया, उसने महसूस किया कि आत्मरक्षा की कक्षाओं और बढ़ी हुई जागरूकता ने भुगतान किया है। हमले ने सारा को खुद को बचाने के लिए तैयार रहने और कार्रवाई करने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। उसने जान लिया था कि खतरे के सामने भी उसके पास अपनी रक्षा करने और सुरक्षित रहने की शक्ति थी। कहानी का नैतिक यह है कि खुद को बचाने के लिए तैयार रहना और कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। हालांकि खतरे के सामने कमजोर और असहाय महसूस करना आसान है, जोखिम को कम करने और सुरक्षित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। चाहे वह आत्मरक्षा की कक्षाएं लेना हो, काली मिर्च स्प्रे ले जाना हो, या बस अपने आसपास के बारे में अधिक जागरूक होना हो, अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाना महत्वपूर्ण है।